आप लोग को पता है कि एमपी में नर्सिंग का किस प्रकार से हाल बना हुआ है, एकदम बुरा हाल है। तो वहाँ पे ना कॉलेज ठीक से चल पा रहा है, ना वहाँ पे सेशन ठीक से चल पा रहा है, ना एग्ज़ाम हो पा रहा है, ना रिजल्ट दे पा रहा है, ना रजिस्ट्रेशन क्लियर कर रहा है। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश में नर्सिंग का बहुत ही बुरा और गंदा वाला हाल बन चुका है। हर एक 5-6 महीना पर एक नए रजिस्ट्रार आ रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई अच्छे से काम नहीं किए जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन ऐसे ही पिछले 2 महीना से पेंडिंग में है। 20 से 23 का किसी का जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। न एग्ज़ाम ले पा रहे हैं, कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी 50 दिनों के अंदर एग्ज़ाम लेना था, अभी तक कोई प्रोसेस शुरू नहीं किए हैं। सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं। दूसरी चीज़ खबर ये आ रही है कि एमपी में 17 नर्सिंग कॉलेजों को नहीं मिली मान्यता, यानी 21 नर्सिंग कॉलेज है पूरे गवर्नमेंट एमपी में, लेकिन उसमें से मात्र 4 ही कॉलेज को जो है मिल पाया है हरी झंडी आगे 25 से 26 के सेशन के लिए। तो इससे तो गंदा हाल और कुछ हो ही नहीं सकता है कि मान गए प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, आपके प्राइवेट कॉलेज में गड़बड़ी हो सकता है, लेकिन सरकारी तो सरकार के द्वारा चलाता है सारे मापदंडों को ध्यान में रख के। लेकिन अगर एक सरकारी कॉलेज भी अगर मापदंडों को ध्यान में नहीं रख के चल रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि बहुत बड़ी ख़राब हालात है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। अगर आप इसको डिटेल में खुद से भी पढ़ना चाहते हैं तो आप nursingyan.com पर जाकर लेटेस्ट अपडेट में यह जो है न्यूज़ पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। nursingyan.com पर जाकर लेटेस्ट अपडेट में आप जो है इसे पढ़ सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि 17 सरकारी नर्सिंग कॉलेजों को इस साल मान्यता नहीं मिली है। साल 2025 में बीएससी नर्सिंग करने वाले छात्रों के पास केवल 4 सरकारी नर्सिंग कॉलेज के विकल्प है, जबकि आवेदन 16 पुराने समेत कुल 21 सरकारी नर्सिंग कॉलेजों ने किया था। यानी 21 कॉलेजों ने टोटल जो है आवेदन दिया था मान्यता के लिए। पता होना चाहिए कि हर एक साल नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता लेना पड़ता है। तो 21 कॉलेजों ने आवेदन किया था, लेकिन ओनली 4। अब चूँकि यहाँ पे कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ गया, आप लोग को मैं बताऊँगा अगले वीडियो में, ये बात ध्यान में रखिए। अब मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूँ, बड़े बड़े जो कॉलेज हैं उन सरकारी कॉलेज, जो बड़े बड़े नाम चिनामी कॉलेज है, उनको भी जो है मान्यता नहीं मिली है। कुल मिला के 188 प्राइवेट कॉलेज जो है उसको मान्यता मिला है, 4 सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज को मिला है। तो एक प्रकार से तो यहाँ पे बहुत बड़ा जो है, और ये भी सारा चीज़ जो है जो मान्यता मिला है प्राइवेट कॉलेज को, 188 प्राइवेट कॉलेज को, इस पर भी जो है नर्सिंग यूनियन के जो उपाध्यक्ष है उनके द्वारा जो है एक प्रकार से कहा जाए तो संदेह जताया गया है कि प्राइवेट कॉलेजों को गलत तरीके से फिर से जो है मान्यता दिया गया है, इनके द्वारा सवाल उठाया गया है। तो चलिए हम एक बार और बता देते हैं कि वो क्या क्या कहे हैं। अब सबसे पहले जो 4 कॉलेजों को मान्यता मिला है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जीएनएम भोपाल, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदौर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जीएम हॉस्पिटल रीवा, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग उज्जैन। यही 4 कॉलेज है जिसको मान्यता मिला है, ठीक है ना, खासकर सरकारी के क्षेत्र में, ओके। कुल मिला के मैं बता दूँ 393 कॉलेजों ने आवेदन दिया था, ठीक है। 33 नए कॉलेज खुले और 360 पुराने हैं। कॉलेज ने नवीकरणीय के लिए आवेदन किया था। इनमें लगभग 21 शासकीय कॉलेज शामिल थे, यानी सरकारी। उसके उलट निजी कॉलेजों के मामले में बड़ी संख्या में अनुमति दी गई। जीएनएम नर्सिंग के 231 और बीएससी नर्सिंग के 188 निजी कॉलेजों को मान्यता मिल गई, ठीक है। अब चूँकि इस पर जो बातें हो रही हैं, जो नर्सिंग एसोसिएशन यूनियन के जो उपाध्यक्ष हैं उनके द्वारा कहा गया कि अगर इस पर कड़ी से सख्ती नहीं की गई तो मैं फिर से सीबीआई और हाई कोर्ट का रुख अपनाऊंगा। उन्होंने तो रजिस्ट्रार के ऊपर सीधा सीधा कहा कि रजिस्ट्रार के मिली भगत से जो है ऐसा किया जा रहा है कि प्राइवेट कॉलेज इतना संख्या में कैसे जो है मान्यता मिल गई और सरकारी कॉलेज को छाड़ दिया गया है इतने संख्या में। तो ये सारा चीज़ है, और कहा जाए तो भाई मध्य प्रदेश में नर्सिंग का बेड़ा गर्क है। मैं यही कहूँगा कि आप जो भी एडमिशन लेने जा रहे हैं इस सेशन में 25 से 26 संभल जाइए, नहीं तो आपका भी बेड़ा गर्क पहले जो 22 से 23, 20 से 25 और 19 से 22 का जो बेड़ा गर्क हुआ, उसी प्रकार से आपका भी बेड़ा गर्क होगा, क्योंकि आप पर भी जो है समस्या लटकने वाली है। क्योंकि स्पष्ट रूप से जो
नर्सिंग एसोसिएशन छात्र संघ के जो उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि अगर इस पर अमल नहीं किया जाता है तो मैं शिकायत करूंगा हाई कोर्ट और सीबीआई के पास फिर से। और ये मामला फिर से गया और फिर से पता चल गया कि गड़बड़ी हुआ है मान्यता देने में। तो समझ लीजिए कितना बुरा होने वाला है एमपी में। मुझे तो ऐसा लगता है कि एमपी में बंद ही कर देना चाहिए नर्सिंग काउंसिल का, 2 साल बैन लगा देना चाहिए आईएनसी के तरफ से। कि कितना घटिया जो है मतलब व्यवस्था कर रहा है वहाँ के ऑफिसर सब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है।